सिर्फ फ्रॉड बोलने से प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलती। ये लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो आप सबका स्वागत है बीडी लीगल चैनल पे, जो पहले फिनिक्स भी लीगल चैनल के नाम से जाना जाता था। तो आज का जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं उसमें आजकल एक वर्ड बहुत लोग इजीली इसको यूज़ करते हैं कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। ये जो कागज़ बनाए गए थे, फ्रॉड से बनाए गए थे। जनरल पावर अटॉर्नी का मिसयूज़ हो गया, फ्रॉड कर दिया गया इसके साथ में। मेरा ये सिग्नेचर नहीं था, ब्लैंक पेपर से मेरे साथ साइन करवा लिए गए। तो सारे ही जो चीज़ें रहती हैं, कहीं न कहीं फ्रॉड मिसरिप्रेज़ेंटेशन की बात करता है और इसे यूज़ किया जाता है अपने कोर्ट कचहरी पे जब भी केसेस फाइल होती है। लेकिन क्या कोर्ट सिर्फ़ फ्रॉड बोलने से मान लेती है? द आंसर इज़ नो। बिल्कुल नहीं मानती है। जब आप बोल रहे हो कि फ्रॉड आपके साथ में हुआ है, तो आपको उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में क्लियर कट बोला है। फ्रॉड एलिगेशन लगाना बहुत ही ईज़ी है, लेकिन उसको प्रूव करना मैंडेटरी है। मतलब आपको अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो, आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो आप उसको प्रूव भी कीजिए। अगर आप प्रूफ नहीं देते हैं, विटनेस बॉक्स में नहीं आते हैं, 10 साल तक आप चुपचाप बैठे रहते हैं, तो कोर्ट आके आप आप ये समझोगे कि आपके फ़ेवर में ऑर्डर होगा या आप केस जीतोगे, तो ऐसा नहीं होगा। कोर्ट आपके खिलाफ में भी ऑर्डर दे सकता है, जो इस केस में हुआ है। इस केस में जो अगर मैं अगर हल्का-सा बैकग्राउंड इस पे जाऊँ, तो यहाँ पे एक जनरल पावर अटॉर्नी को लेकर बात हुई थी। जनरल प पावर अटॉर्नी बनाई गई थी सिर्फ़ लोन लेने के पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाई गई थी और उनका एलिगेशन था कि जो रिस्पोंडेंट है वो मनी लेंडर्स था। जनरल पावर अटॉर्नी सिर्फ़ कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में जनरल पावर अटॉर्नी का मिसयूज़ करके सेल डीड एग्ज़ीक्यूट कर दी गई, प्रॉपर्टीज़ रिलेटिव्स के नाम में ट्रांसफ़र कर दी गई और उनके साथ में पूरा फ्रॉड हो गया है। तो ट्रायल कोर्ट ने इनिशियली जो प्लेंटिफ थे उनका फेवर में ये डिग्री दे दी थी, वो केस जीत गए थे। लेकिन जब वो अपीलेट कोर्ट डिग्री पे गए थे, फर्स्ट अपील पे वो गए थे, तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने वहाँ पर इस डिग्री को रिवर्स कर दिया था और साथ ही साथ में रिवर्स करने से पहले सारी तरह की जो एविडेंस है इस केस का, उसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया था। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट पे गए थे, तो हाई कोर्ट ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया फर्स्ट अपील के उस पे, जबकि हाईकोर्ट पे ये बोला भी गया था कि फर्स्ट अपील पे कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने जो फर्स्ट अपील का जो ऑर्डर था, उसपे कोई भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया और मामला फिर आता है अपना सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये आया था, तो सबसे बड़ा लीगल इश्यू यहाँ पे यही था कि ऐसे फ्रॉड और मिसयूज़ का एलिगेशन इनफ है रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसल कराने के लिए। दिस वाज़ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट में रेज़ हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सिंपली इस पे कहा कि नहीं, कोर्ट ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस केस को लेकर दिया भी है। तो कोर्ट ने कहा कि क्या जस्ट बिकॉज़ आपने एक एलिगेशन लगा दिया है, वो इनफ नहीं होता है। अगर आप बोल रहे हो कि जनरल पावर अटॉर्नी का सिक्योरिटी के लिए था, लोन के पर्पज़ के लिए था, फ्रॉड हुआ था, तो पहले आपको फाउंडेशन एविडेंस देना पड़ेगा इन बातों को लेकर। आप बोल दिए हो पर इसका एविडेंस कहाँ है कि ये सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए आपने दिया था या लोन के पर्पज़ के लिए, तो दिखाइए कौन-सा लोन आप लोग के बीच में हुआ था, कौन-सा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हुआ था, तो उसका फाउंडेशन कहाँ है? आप बोल रहे हो, क्या कोई विटनेस को आप ला रहे हो ये बात को जस्टिफाइड कराने के लिए, कोई पेपर एविडेंस आप दिखा रहे हो कोर्ट पे इसके लिए। तो लोन का प्रूफ नहीं दिखाया गया था, कोई रीपेमेंट का प्रूफ कोर्ट में नहीं दिखाया गया था, कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया गया उसका भी प्रूफ नहीं दिखाया गया, कोई भी तरह का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस एलिगेशन के साथ को प्रूव करने के लिए नहीं दिखाया गया था। तो कोर्ट ने देखा कि अपीलेंट या जो प्लेंटिफ था, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस केस में प्रोड्यूस ही नहीं किया था। दूसरा बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था कि विटनेस बॉक्स में प्लेंटिफ खुद कभी नहीं आया। इतना डेंजरस आपने एलिगेशन दिया इस पे, इसमें आपने बोला है और आप सबसे बड़े उस चीज़ के गवाही होते हो, आप बोल रहे हो कि मेरे साथ में फ्रॉड, तो आपसे बड़ा एविडेंस कौन है जो बोले कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? और ये होने के बावजूद भी अपीलेंट जो होता है वो कोर्ट में नहीं आया, आके उसने भी कोई भी तरह की गवाही नहीं दी, ये बोलते हुए कि फ्रॉड, फॉर्जरी या ब्लैंक पेपर पे साइन हुआ है। तो यहाँ पे जब वो खुद ही लिटमस बॉक्स में नहीं आया, तो सिर्फ़ हस्बैंड को एग्ज़ामिन किया गया। मतलब जो लेडी थी वो तो आई नहीं, जिसने केस में जो प्लेंटिफ थी उसका हस्बैंड कोर्ट में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जिस पर्सन के पास डायरेक्ट नॉलेज है, अगर वो खुद एविडेंस नहीं देता है, तो कोर्ट एडवर्स इंटरफेरेंस करेगा ही करेगा। आप क्यों नहीं आ रहे हो कोर्ट में? कोर्ट सबसे पहले यही सोचेगा ना, आप क्या छिपा रहे हो? क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन होगा आपके साथ में और क्रॉस एग्जामिनेशन में सच भी निकल के आता है। तो आप शायद उस क्रॉस एग्जामिनेशन से बचने के लिए कोर्ट पे नहीं है। कोर्ट का ये इंडिफरेंस, ये अंडरस्टैंडिंग निकल के आ सकती है। लिटिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि जिसका केस है,
जो प्लेंटिफ है उसको कोर्ट में आना ही आना चाहिए अपनी केस की गवाही देने के लिए, और खासकर जब आपका एलिगेशन इतना स्ट्रांग होता है कोई चीज़ को लेकर। अगर आप नहीं आ रहे हो, आप किसी और को भेज रहे हो जो भी रीज़न से, कहीं न कहीं वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। तीसरा चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस किया वो था 10 साल तक वो चुप बैठे रहे, जो बहुत ही अजीब से लगा कोर्ट को कि सारा चीज़ हो गया है, सेल डीड वगैरह हो गया है, तो अब 10 साल किस बात के लिए बैठे? सेल डीड आपका 1998 में हुआ, आप 2008 में कोर्ट में आके से सूट फाइल कर रहे हो, 10 साल तक आप साइलेंस किस बात के लिए थे? और म्यूटेशन एंट्रीज़ चेंज हो गई है, फर्दर सेल ट्रांज़ैक्शन भी हुए इसमें, जीपे कैंसल भी नहीं हुआ था। तो कोर्ट ने बोला कि अगर जेन्युइन फ्रॉड है, तो रीज़नेबल पर्सन इतने साल चुप नहीं बैठ सकता है। दैट मीन्स कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया कि आपका कंडक्ट, आपके साथ फ्रॉड होने के बाद में आपका जो कंडक्ट है, वो भी कोर्ट देखता है। साथ में चौथा चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन एंट्री टाइटल नहीं देती, बट वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही यूज़ किया जा सकता है। एक बैलेंस अप्रोच लिया था इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया कि म्यूटेशन एंट्री टाइटल क्रिएट नहीं करती है, लेकिन अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स लॉन्ग टाइम तक सेम रहे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करे, कोई चैलेंज ना हो, तो ये पोजीशन और कंडक्ट असेस करने के लिए इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन सकता है, जो बहुत सिविल लिटिगेशन में यूज़फुल हो सकती है। ये जजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेसन भी हमें देता है सिविल लिटिगेशन में, कि खाली इमोशनल होके एलिगेशन लगा देना कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, काफ़ी नहीं होता है। कोर्ट एविडेंस को देखती है। अगर आप फ्रॉड प्लीड कर रहे हो, तो प्लीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास में, आपका कंडक्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए। फ्रॉड होने के बाद इवन कोर्ट रूम में भी डिले कोई भी तरह का आप कर रहे हो, तो आपको उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन आजकल देना ही देना पड़ेगा। विटनेस बॉक्स में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिर्फ ये कह देना कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है बोलना इनफ नहीं होता है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने जो इंटरफेरेंस नहीं किया उसी को होल्ड किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं हुआ है, लोन सिक्योरिटी अरेंजमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, डिले भी एक्सप्लेन नहीं किया है इसमें, इसलिए जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने इनके अगेंस्ट में जो ऑर्डर दिया वो सही है। तो ये जजमेंट जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और जनरल पावर अटॉर्नी के जो में लेकर जो भी लिटिगेशंस होता है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में यहाँ पे क्लियर मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि फ्रॉड इज़ अ सीरियस एलिगेशन एंड सीरियस एलिगेशन रिक्वायर्स सीरियस प्रूफ। और केस का नाम क्या है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो केस का जो नाम है। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, केस का नाम जो है मल्लिका वर्सेस आर नालातंबी है, 2026 INSC 529 है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।